अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ज़ोहैब। तो पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया था। अब जो आज का जो लेक्चर है वो हमारा वैलेंसी के ऊपर है। तो वैलेंसी क्या होती है, तो चले देखते हैं। वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी जो वर्ड जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो वैलेंसी वर्ड जो लिया गया है वो वैलेंस से लिया गया है, यानी वैलेंस से वो वर्ड ये जो है वैलेंसी वो निकाला गया है, यहाँ से लिया गया है। इसका मतलब है यानी इट मीन्स, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि आउटर, क्या इट मीन्स वैलेंसी मतलब जो है वो क्या है? आउटर। अब जो है वैलेंसी की डेफिनेशन क्या है? तो वैलेंसी की डेफिनेशन है टेंडेंसी टू गेन एंड लॉस ऑफ। अब जो है टेंडेंसी किस चीज़ की? गेन या फिर लॉस। किस चीज़ का गेन और लॉस? तो इलेक्ट्रॉन का। इज नोन एज वैलेंसी। ठीक है। अब वैलेंसी की डेफिनेशन क्या कह रही है? टेंडेंसी टू गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वैलेंसी। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि शिद्दत या तो इलेक्ट्रॉन लेने की या फिर देने की, उसको हम क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल के तौर पे एक फॉर एग्जांपल जो है यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं। सोडियम क्लोराइड है हमारे पास। ठीक है। सोडियम क्लोराइड जो है उसका अगर देखें तो सोडियम के अंदर एटॉमिक नंबर सोडियम का क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम तो वो है 11। ठीक है। ऐसे ही अगर एटॉमिक नंबर देखा जाए इसका, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? एटॉमिक नंबर है इसका 17। ठीक है। तो चले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें। जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा है वो कैसे कि सोडियम की अगर निकालें तो सोडियम के अंदर है प्रोटॉन 11, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे। दूसरे शेल के अंदर 8 आएंगे, 2 4 6 और 8। ठीक है। तीसरे शेल के अंदर 1 आएगा, वो इलेक्ट्रॉन ये आ गया। ठीक है। ऐसे ही जो है वो क्लोरीन का बनाते हैं। अब क्लोरीन का इस तरफ बना देते हैं। क्लोरीन के जो है वो 17 हैं। ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, इसके अंदर 8 आएंगे, 2 4 6 और 8। ठीक है। ऐसे ही इसके अंदर कितने आएंगे? 7 आएंगे, तो 2 2 4 2 6, यानी एक साथ ही होंगे। ठीक है। और ये एक। ठीक है। अब ये क्या है? इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर, और ये आउटर उसका जो जितना बाहर वाला जो है ये के शेल है, ये इसका एल शेल है, ये एम शेल है। ये जो आउटर शेल है इसका, और इसका आउटर शेल कौन सा होगा? ये के शेल है, ये वाला एल है, ये एम है। तो ये वाला जो इसका आउटर शेल है, ये वाला और ये वाला, दोनों के जो आउटर मोस्ट शेल होंगे उसकी होती है वैलेंसी। अब ये यहाँ पर जो है इसकी वैलेंसी क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? आउटर मोस्ट शेल के अंदर 7 है। तो ये इसके पास 1 है, इसको 7 चाहिए। इसके पास 7 है, 1 चाहिए। तो ये क्या करेगा? ये एक जो है ये अपना जो है वो उसके 7 चाहिए, 7 ज़्यादा चाहिए इसको। तो ज़्यादा तो चाहिए, तो ये ज़्यादा ले नहीं सकता। तो ये जो है ये अपना एक जो है वो लॉस कर देगा, यानी एक जो है ये अपना दे देगा। किसको दे देगा? इसके पास 7 जो है वो है पहले से ही, इसको एक चाहिए, तो एक जो है वो किसी से भी ये ले सकता है। तो ये जब एक लेगा तो ये क्या बन जाएगा? गेन है, ये गेन करेगा। और ये क्या करेगा? लॉस करेगा। जब लॉस करता है कोई भी एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से, तो उसके ऊपर प्लस क्या चार्ज आता है? तो यानी इसका मतलब है कि इसने +1 है, तो यानी इसने 1 लॉस किया है इलेक्ट्रॉन। अगर 2 होगा तो 2 लॉस किए हैं। यहाँ पर 3 हो गया तो 3 लॉस किए हैं। ऐसे ही जो क्लोरीन है उसके ऊपर -1 आएगा, यानी -1, तो यानी इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। अगर यहाँ पर -2 आ जाएगा तो यहाँ पर उसने जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। ऐसे ही जो है वो 3 आ गया तो उसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। ऐसे ही मतलब जितने भी आपके ऊपर पावर आएगा, अगर प्लस का है तो समझ जाना कि लॉस किया है, अगर नेगेटिव का आएगा तो समझ जाना कि उसने क्या किया है? गेन किया है। अब यहाँ पर अगर दूसरा एग्जाम्पल लें वो है H2O का, यानी वाटर का हमारा जो है फॉर्मूला है H2O। तो उसका अगर एग्जाम्पल लें तो
क्या होता है कि हाइड्रोजन का अगर लें तो हाइड्रोजन के अंदर एक होता है इलेक्ट्रॉन, तो यानी वो उसके पास एक ही होगा। ऐसे ही उसका भी जो दूसरा हाइड्रोजन है उसके पास भी एक ही होगा। अब जो है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो 8 अगर होंगे तो यानी 2 होंगे फर्स्ट शेल के अंदर, ऑक्सीजन का है 8, 2 फर्स्ट शेल के अंदर, और दूसरे शेल के अंदर कितने होंगे, 6 होंगे, 2 इधर 2 इधर और 2 इधर, 2 उसको चाहिए। तो ये क्या करेगा, इसके पास आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक है, इसके पास आउटर मोस्ट शेल के अंदर 6 है, इसके पास एक है, तो ये अपना एक जो है इसको दे देगा, यानी ये लॉस करेगा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन का है, ये भी हाइड्रोजन का है, तो ये एक अपना जो है वो लॉस करेगा, तो इसके ऊपर क्या आएगा, H+1 आएगा। ठीक है, ऐसे ही ये भी लॉस करेगा तो इसके ऊपर भी H+1 आएगा, ये गेन करेगा। अब यहाँ पर जो है ये गेन कर रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो ऑक्सीजन कितने गेन कर रहा है, 2 गेन कर रहा है, तो ऑक्सीजन अगर गेन कर रहा है तो माइनस का साइन आएगा। अब कितने कर रहा है, 2 कर रहा है, तो माइनस का 2 लगाएंगे आप। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या हुआ, गेनर हुआ, यानी गेन कर रहा है। हाइड्रोजन जो है इसके ऊपर अगर 2 हाइड्रोजन है, H+2 लिख दो या हर किसी का अलग अलग लिखो। ठीक है, तो इन दोनों ने क्या किया है, इन दोनों ने अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस किया है, इसने जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, इसने एक एक जो है लॉस कर दिया। ठीक है, अब जो है वो है, अब हमारा वैलेंसी की बात है केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज क्या होता है, अब यहाँ पर ये कह रहा है कि केमिकल चेंज की डेफिनेशन है व्हेन टू एटम्स एड, जब वो 2 एटम्स एड होंगे आपस में और वो क्या करें, एंड क्रिएट, यानी एक बनाएं, क्या बनाएं, एक न्यू एटम, क्रिएट अ न्यू एटम, क्रिएट करें एक न्यू एटम को बनाएं, उनको हम क्या कहेंगे, वो क्या बन गई, उसकी जो है वो चेंज क्या होगी, केमिकल चेंज होगी। यानी ऐसे एटम्स, 2 एटम्स जो आपस में मिलके जो है एक तीसरा एटम बना लें तो हम उसको क्या कहेंगे, केमिकल चेंज कहेंगे। ठीक है, तो 2 किस्म की चेंज होती है, एक होती है फिजिकल चेंज और दूसरी होती है केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज हमने समझ लिया यहाँ पर क्या होता है। तो अब जो है वो फिजिकल चेंज को देखते हैं, तो इस दोनों के दरमियान जो है वो डिफरेंस क्या है फिजिकल और केमिकल चेंज के दरमियान। तो ये क्या होता है कि ये आपका जो केमिकल चेंज होता है वो इरिवर्सिबल भी होता है। आप ये भी जो है वो याद रखने की बात है कि ये इरिवर्सिबल होता है रिएक्शन। ठीक है, यानी आप इसको जो है वो रिवर्स नहीं कर सकते। जबकि फिजिकल चेंज क्या होता है, इट विल ओनली चेंज शेप। अब ये क्या करेगा, ये जब 2 एटम्स आपस में मिल गए सपोज कर लो, तो वह क्या, उन्होंने क्या किया, उन्होंने शेप चेंज कर लिया सिर्फ, तो वो सिर्फ शेप चेंज करेंगे तो उनको क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज है। और ये हमेशा क्या होता है, ये हमारा जो है वो हमेशा होता है रिवर्सिबल, यानी ये वापस जो है अपनी उसी हालत में आ सकता है, जबकि ये वाला अपनी हालत में नहीं आ सकता है केमिकल चेंज। ये जो फिजिकल चेंज है ये अपनी हालत में वापस आ सकता है, यानी रिवर्सिबल है, वो इरिवर्सिबल है। तो ये डिफरेंस होता है केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।